लीजा मूचन से कहती है कि अगर आपके सवाल जवाब खत्म हो गए हो तो क्या मैं डाइवोर्स पेपर पे सिग्नेचर कर दूं। मूचन कहता है कि हाँ हाँ आप कर सकती है, मुझे कोई भी सवाल जवाब नहीं करने हैं। फिर लीजा डाइवोर्स पेपर पे सिग्नेचर कर देती है। तो मूचन लीजा से कहता है कि क्या आप वाकई में शन से प्यार नहीं करती हैं क्या। तो लीजा मूचन से कहती है कि इस रिश्ते की शुरुआत ही बिना प्यार के हुई थी और रिश्ता खत्म भी बिना प्यार के ही हो रहा है। और फिर वो उसे जाने लग जाती है। तो मूचन उससे कहता है कि शन की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, उसे बुखार हो रखा है, क्या तुम उसे देखने नहीं जाओगी क्या। तो लीजा कहती है कि अब मेरा उसके साथ डाइवोर्स हो चुका है तो मेरा उससे कोई भी लेना देना नहीं है, और वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ शेन को देखते हैं जो कि पागलों की तरह हरकतें कर रहा होता है, यहाँ तक कि वो डॉक्टर को भी अपने पास नहीं आने देता है। तो वहीं पे वो सब लोग जो वहाँ से जाने लग जाते हैं, लेकिन एक नर्स जो है वहाँ पर रुक जाती है। और वो नर्स और कोई नहीं बल्कि लीजा होती है। लीजा जो है शेन के पास आती है और उसको फर्स्ट एड करने लग जाती है। तो शेन जो उसे पहचान लेता है और उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम तो चली गई थी ना, अब यहाँ से क्या लेने आई हो, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। और उसका हाथ पकड़कर उसे भगाने लग जाता है। तो लीजा रोते हुए शेन को हक कर लेती है और फिर अगले ही सीन में शेन सो रहा होता है और लीजा ने उसकी फर्स्ट एड कर दी होती है। फिर वो अपना मास्क उतार कर शेन के गालों पर किस करती है और फिर वो उसके चेस्ट पर अपना सर रखकर सो जाती है। नेक्स्ट सीन में जब शेन की आंखें खुलती है तो वो अपने असिस्टेंट से पूछता है कि मुझे क्या हुआ था और मैं कितनी देर से सो रहा हूँ। तो उसका असिस्टेंट बताता है कि बॉस आपकी चोट जो इन्फेक्टेड हो गई थी और आप जो है अपने करीब किसी को भी नहीं आने दे रहे थे, लेकिन एक नर्स का भला हो जिसने आपको संभालते हुए आपकी फर्स्ट एड की, वरना आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती। वहीं पे शन याद करने की कोशिश करता है तो उसे याद आ जाता है कि वो नर्स और कोई नहीं बल्कि लीजा ही थी। तो वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि वो जो यहाँ पर आई थी। तो उसका असिस्टेंट कहता है कि बॉस आप दोनों का ऑलरेडी डाइवोर्स हो चुका है, तो फिर वो यहाँ पर क्यों आएगी। तो शन कंफ्यूज होता है, सोच रहा होता है कि क्या मैं वाकई में कोई सपना देख रहा था। फिर हम नेक्स्ट डे शन को देखते हैं जो कि चैन के क्लब में नशे में पड़ा होता है और वहीं पे चैन और मूचन दोनों पहुंच जाते हैं। तो मूचन शन से कहता है कि आखिर तुम ऐसे मजनू की तरह पीकर क्यों पड़े रहते हो। अगर तुम वाकई में लीजा से प्यार करते हो और उसे अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहते हो तो तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तुम दोनों का डाइवोर्स अभी भी नहीं हुआ है, तुम अभी भी लीजा को अपनी जिंदगी में वापस लेकर आ सकते हो। जहाँ पे शेन उससे कहते हैं कि आखिर मैं उस लड़की को अपनी जिंदगी में वापस क्यों लाना चाहूंगा, वो लड़की एक लालची लड़की है और वैसे भी उसने मुझसे शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी। जहाँ पे मुचिन कहते हैं कि अच्छा इसका मतलब तुम लीजा से अब प्यार नहीं करते हो, तो फिर क्या मैं लीजा को परस्यू कर लूँ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उसके साथ मुझे एक बेटा फ्री मिलेगा, मेरे लिए तो काफी अच्छा है। तो शेन गुस्से में कहता है कि अपना मुंह बंद करो और बकवास मत करो मेरे सामने। वहीं पे चैन उससे कहता है कि अगर तुम उसे पसंद करते हो तो तुम उसे डाइवोर्स क्यों दे रहे हो, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उसने तुम्हें ये नहीं बताया कि उसका एक बेटा भी है। आखिर प्रॉब्लम क्या है इसमें। तो शैन उनसे कहता है कि मैंने उसे काफी सारे मौके दिए सच बताने के, लेकिन उसने मुझे सच नहीं बताया क्योंकि उस लड़की को जो है मुझसे पैसे चाहिए थे। तो वहीं पे मुचिन कहते हैं कि क्या उसे तुमसे पैसे चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि वो लड़की तो खुद तुम्हारे पैसे वापस देकर गई है। और वहीं पे वो जो है शैन को उसका क्रेडिट कार्ड देता है और उसे बताता है कि उसने ली फैमिली के जितने भी पैसे लिए थे उसने सारे पैसे लौटा दिए हैं और जो शादी में गिफ्ट में पैसे मिले थे उन पैसों को वो धीरे धीरे कर कर लौटा देगी। तो चैन कहते हैं कि अच्छा अब मुझे समझ में आया कि उसने मुझसे एडवांस सैलरी क्यों मांगी थी। वहीं पे शैनी सुनकर काफी हैरान हो जाता है और बोलता है कि लेकिन उसने तो मुझसे ये कहा था कि उसने मुझसे शादी सिर्फ पैसों के लिए की है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ लीजा को देखते हैं जहाँ पे उसे जोजो ने बताया होता है कि उसने उस लड़के को ढूंढ लिया है जिसके साथ वो 5 साल पहले उस रूम में थी। तो वो जो उस लड़के से मिलने के लिए कसीनो गई होती है। दूसरी तरफ शैन को भी जो उसके असिस्टेंट के थ्रू पता चल जाता है कि लीजा जो है कसीनो गई है। वो काफी घबरा जाता है और तुरंत ही वहां से भाग निकल पड़ता है लीजा के पास। वहीं पे लीजा जब कसिनो के अंदर पहुंचती है तो कुछ लोग जो है जुआ खेल रहे होते हैं। तो लीजा जो उन लोगों से बोलती है कि मैं अपने एक दोस्त से मिलने आई हूँ, वो भी जो इसी कसिनो में खेलता है, क्या आप मुझे उसके पास लेकर जा सकते हैं। तो वो लोग जो है आपस में ही फुसफुसाने लग जाते हैं। लीजा जो उनके इरादों को समझ जाती है और वहां से जाने लग जाती है। तो उनमें से एक आदमी उठकर लीजा के पास जाता है और उससे कहते हैं कि अब तुम यहाँ पर आई हो तो बिना खेले नहीं जा सकती हो। तो लीजा कहती है कि आखिर तुम लोग चाहते क्या हो मुझसे। तो वो लोग कहते हैं कि तुम्हारे दोस्त ने जो है हमसे कर्जा ले रखा है और तुम्हें जो उसके पैसे हमें चुकाने होंगे। तो लीजा उनसे कहती है कि उसने मेरे भी पैसे ले रखे हैं, मैं यहाँ पर अपने पैसे ही लेने आई थी, आपने मुझे गलत समझ लिया है। और उससे कहते हैं कि मुझे जाने दीजिए। जहाँ पे वो लोग नहीं मानते हैं और उसके करीब आकर उसका रेप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे अचानक से शैन पहुंच जाता है। लीजा शैन को देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो शैन जो उन गुंडों से फाइट करने लग जाता है और तभी एक गुंडा आकर शैन पर वार करने वाला होता है, लेकिन बीच में लीजा आ जाती है और उसके सर पर वार कर देता है। वहीं पे लीजा जो बेहोश होकर गिर जाती है और तब यहाँ पे शैन के बॉडीगार्ड्स भी पहुंच जाते हैं और वो उन लोगों को बचा लेते हैं। नेक्स्ट सीन में लीजा हॉस्पिटल में होती है और शैन उसके पास ही सो रहा होता है। लीजा को जब होश आता है तो वो जो है चुपके से बिना बताए शैन को वहां से चली जाती है। फिर शैन की भी जब आंखें खुलती है वो लीजा को ना देखता है वहां पर, तो वो काफी परेशान हो जाता है। तभी यहाँ पे एक बॉडीगार्ड भाग कर आता है तो वो उससे पूछता है कि लीजा कहाँ पर है। तो वो बताता है कि मैडम तो यहाँ से चली गई है। जहाँ पे ये सुनकर शैन को काफी गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में शैन लीजा को मनाने के लिए फ्लावर्स लेकर गया होता है। तो लीजा उससे कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते हो। तो शैन उसे मनाते हुए कह रहा होता है कि नहीं
मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मेरे साथ घर वापस चलो ना, मुझे तुम्हारी काफी याद आती है। तो वहीं पे लीजा मन ही मन में सोच रही होती है कि मैं इसकी बातों में आकर पिघल नहीं सकती, मुझे इसके साथ रूड बिहेव ही करना होगा। और वो जो उसके फ्लावर्स लेकर जमीन पर फेंक कर कहती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, क्या तुम्हें पता भी है प्यार का मतलब क्या होता है, और हम दोनों का अब डाइवोर्स हो चुका है, और हम दोनों के बीच में अब कुछ भी नहीं बचा है, तो मेरे इर्द गिर्द नाचना बंद कर दो। और लीजा जब वहां से जाने लग जाती है तो शन जो है जबरदस्ती कर उसे हक करने लग जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। तो लीजा गुस्से में आकर उसे एक थप्पड़ मार देती है और वहां से चली जाती है। वहीं पे शन तो काफी शॉक्ड हो जाता है। तभी वहाँ पे उसका असिस्टेंट आता है और कहता है कि बॉस आप ठीक तो है ना। तो शन तो काफी खुश होता है और कहता है कि मेरी वाइफ ने मुझे थप्पड़ मारा, इसका मतलब वो मुझसे प्यार करती है। नेक्स्ट सीन में शन यायांग से मिलने जाता है तो यायांग उसको देखकर कहता है कि आप तो वही अंकल है ना जो मेरी मॉम को परस्यू करने में लगे हुए हैं। तो शन उससे कहता है कि हाँ मैं वही अंकल हूँ, तो फिर क्या तुम मेरी मदद करोगे अपनी मॉम को परस्यू करने में। तो यायांग कहता है कि वैसे आप इतने हैंडसम और स्मार्ट तो नहीं है, लेकिन तब भी मैं आपकी मदद ज़रूर करूंगा, और हाँ मेरी मॉम को मनाना इतना आसान नहीं है। तो शन कहता है कि फिर हम क्या करें, और फिर वो दोनों जो है प्लानिंग करते हैं। वहीं पे लीजा जब हॉस्पिटल पहुंचती है तो वो यायांग को ना देखकर काफी परेशान हो जाती है। नर्स से पूछती है कि मेरा बेटा यायांग कहाँ पर है। तो नर्स बताती है कि उसके डैड आकर उसे लेकर गए हैं। वहीं पे लीजा कहती है कि उसके डैड। तो नर्स बताती है कि हाँ वो ली फैमिली से थे। दूसरी तरफ यायांग और शन एक दूसरे के साथ गेम खेल रहे होते हैं। वहीं पे लीजा यायांग को लेने के लिए पहुंच जाती है। उससे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो मेरे साथ। तो यायांग कहता है कि नहीं मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैं अपने डैड के साथ बैठकर गेम्स खेल रहा हूँ। तो लीजा कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो, तुमसे किसने कहा कि ये तुम्हारा डैड है। तो यायांग कहते हैं कि मेरे डैड ने बताया कि आपकी और उनकी शादी हो रखी है, तो इसका मतलब ये मेरे डैड है। लीजा कहती है कि मेरे साथ घर वापस चलो, मैं तुम्हें अच्छे से सब कुछ बताऊंगी। लेकिन यायांग नहीं मानता है और वो जिद करने लग जाता है और कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। और वो जो है शेन को लेकर रूम में चला जाता है। और फिर वहीं पे शेन की मॉम लीजा के पास आती है। वो उससे कहती है कि तुम्हें गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तो लगता है कि यायांग जो है शेन का ही बेटा है, दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। तो लीजा कहती है कि आप बकवास करना बंद कर दीजिए। तो वो कहते हैं कि नहीं, मुझे लगता है कि किस्मत ने इन दोनों बाप बेटे को मिलाया है। वहीं पे शेन और यायांग अपने अगले प्लान को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद यायांग भागा हुआ लीजा के पास आता है और उससे कहता है कि डैड की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। वहीं पे लीजा भी जो भागी हुई शेन के पास जाती है और उसका टेम्परेचर चेक करती है तो उसे बहुत तेज बुखार हो रखा होता है। वहीं पे शेन भी ड्रामा करते हुए कह रहा होता है कि प्लीज मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। तो लीजा उससे कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, और फिर उससे कहती है कि तुम्हें जो अपने कपड़े उतार देने चाहिए, तुम्हें बहुत तेज बुखार है। तो शेन जो है मना कर देता है, लेकिन लीजा उसके साथ जबरदस्ती करती है। और तब यहाँ पे लीजा को उसके ड्रामे के बारे में पता चल जाता है। वो काफी शॉक्ड हो जाती है। तो उससे कहती है कि अच्छा इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ कहा, तुम्हें कोई भी फीवर नहीं है, और वहां से जाने लग जाती है। तब यहाँ पे शेन अचानक से आके उसे हक कर लेता है पीछे से और उससे कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। और वहीं पे वो ये सब बातें रोते हुए कह रहा होता है। लीजा उसे रोते हुए देखकर वहीं पर रुक जाती है और वो उसकी तरफ देख रही होती है। शेन उससे कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी गुस्सा नहीं दिलाऊंगा और ना ही कभी परेशान करूंगा, लेकिन प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। तो लीजा कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। वहीं पे शेन कहते हैं कि इसका मतलब तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी, यहीं पर मेरे साथ रहोगी ना। तो लीजा कहती है कि हाँ। और वहीं पे शेन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे गोद में उठाकर घुमाने लग जाता है। वहीं पे शेन की मदर और यायांग जो उनके रूम के बाहर से ही बातें सुन रहे होते हैं, और तभी वो दोनों ही जो रूम के अंदर आ जाते हैं। फिर वो दोनों भी जो बेड से तुरंत ही उठ जाते हैं। वहीं पे यायांग भी जो भागा हुआ लीजा के पास जाता है और कहता है कि मुझे मेरे डैड मिल गए हैं, आप दोनों एक हो गए हैं, तो इसका मतलब अब मुझे मेरी सिस्टर मिलेगी। तो वहीं पे लीजा कहती है कि तुम क्या कह रहे हो। तो यायांग कहता है कि हाँ मुझे एक सिस्टर चाहिए, ताकि मेरे जाने के बाद मेरी सिस्टर आपका ख्याल रखे अच्छे से। तो लीजा जो इमोशनल हो जाती है, उससे कहती है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। तो यायांग कहता है कि हाँ हॉस्पिटल में कुछ अंकल और आंटी कह रहे थे कि मैं बहुत जल्द मरने वाला हूँ। तो लीजा उससे कहती है कि ये सब बकवास कर रहे थे, तुम्हें उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, तुम बहुत पढ़ोगे लिखोगे और बहुत बड़े भी होगे और बहुत आगे भी बढ़ोगे, और हाँ मुझे किसी और बच्चे की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे, तुम मेरे लिए काफी हो, मुझे तुम्हारे अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। वहीं पे शेन भी यायांग से कहता है कि मैं तुम्हारा डैड हूँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। और वहीं पे यायांग काफी खुश होता है। वहीं पे शेन की मॉम बाहर जाकर अपने मन ही मन में सोच रही होती है कि अगर लीजा किसी और बच्चे को जन्म नहीं देगी तो फिर शेन का क्या होगा, उसकी जिंदगी कैसे कटेगी। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे लीजा अपने रूम में बैठकर काम कर रही होती है। शेन भी जो है बेड पर आ जाता है तो उससे कहता है कि मैं अभी नहा कर आया हूँ, जरा मुझे स्मेल कर कर देखना। तो लीजा कहती है कि मैं अभी काम कर रही हूँ। तो वो उससे पूछते हैं कि आखिर तुम कौन सा काम कर रही हो। तो लीजा उससे बताती कि वो जो है वाई वाई के लिए स्टडी प्लान्स बना रही है। वहीं पे शेन को तो मन ही मन में गुस्सा आ रहा होता है और वो चेन को गालियां दे रहा होता है और अपने आप से कह रहा होता है कि मैंने सोचा था कि कितने दिनों बाद मुझे मेरी वाइफ के साथ रोमांस करने का मौका मिलेगा, लेकिन उसने मेरा सारा प्लान खराब कर दिया। फिर वो जो है चेन को मैसेज कर कर बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हो मेरी वाइफ से ओवर टाइम करवाने की।
तो वो उसे बताता है कि बल्कि मैंने तो तुम्हारी मदद की है उसकी जल्दी छुट्टी कर कर, अब तुम्हारी वाइफ ओवर टाइम कर रही है तो इसमें मेरी क्या गलती। फिर तभी यहाँ पे शेन की मॉम आ जाती है उन दोनों के लिए दूध लेकर, और उन दोनों से कहती कि मैं तुम दोनों के लिए दूध लेकर आई हूँ, और लीजा से कहती कि मैं यायांग को बाहर घुमाने के लिए लेकर जा रही हूँ, और जाते हुए शेन को इशारा कर कर जाती है। फिर उनके जाने के बाद शेन अपने ग्लास के दूध के साथ साथ लीजा के ग्लास का दूध भी पी जाता है एक साथ। फिर वो जब अपने बेड पर आता है तो उसकी बॉडी में अचानक से कुछ होने लग जाता है, उसकी पूरी बॉडी में उसे खुजली होने लग जाती है। वहीं पे लीजा जब देखती है तो उससे पूछती है कि तुम्हें हुआ क्या है। तो शेन जो अचानक से उसके गालों पर उसे किस कर लेता है और फिर जबरदस्ती करते हुए उसके करीब आने की कोशिश करता है। वहीं पे लीजा कहती है कि तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो शेन जो घबराते हुए बाथरूम के अंदर भाग जाता है। वहीं पे लीजा देखती है कि इसने अभी अभी दूध पिया था, तो वो जो है दूध के गिलास को स्मेल करने लग जाती है। तो उसे पता चलता है कि दूध के अंदर एक मेडिसिन मिली हुई थी। फिर वो जो है शेन के पास जाने की कोशिश करती है, तो शेन जो है अंदर से ही बोलता है कि तुम मेरे करीब मत आना, और पागलों वाली हरकतें भी कर रहा होता है। तो लीजा मनी मन में उसे देखकर कह रही होती है कि मैं इसे ऐसी हालत में नहीं देख सकती, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। और तभी उसके मन में सिर्फ एक ही आइडिया आता है उसके साथ इंटीमेट होने का। तो वो जो है बाथरूम के अंदर घुस जाती है और उसके करीब जाती है। वहीं पे शेन उससे कहता है कि मुझसे दूर रहो। तो लीजा अचानक से उससे किस कर लेती है और उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद करने दो, और फिर उसे धीरे से कान में बोलती है कि तुम्हें याद है पिछली बार तुम मेरे साथ एक गेम खेलना चाहते थे, आज हम दोनों वो गेम खेलेंगे। और वहीं पे फिर वो उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। फिर सुबह जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप में शर्मा रही होती है। तभी वहाँ पे शेन उसके पास पहुंच जाता है, उससे कहता है कि तुम जाग गई। तो लीजा से कहती है कि तुम बाहर जाओ, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। तो शेन उससे कहते हैं कि तुम इतनी शर्मा क्यों रही हो, मैं तो ऑलरेडी कल रात को सब कुछ देख चुका हूँ। वहीं पे लीजा कहती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, प्लीज अपना मुंह बंद करो, यहाँ से चले जाओ। वहीं पे शेन जो नहीं मानता है और वो उसे अचानक से किस कर लेता है और कहता है कि गुड मॉर्निंग, और फिर उसे अपने अचानक से गोद में भी उठा लेता है। वहीं पे लीजा तो शर्मा रही होती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे वो सब लोग जो है नाश्ता कर रहे होते हैं टेबल पर बैठकर। तो शेन जो अपने हाथों से लीजा को खाना खिलाता है। वहीं पे यायांग और उसकी मदर जो है देख रहे होते हैं, मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर इसके बाद लीजा जब अपने काम पर जा रही होती है तो शेन उसे पीछे से हक कर लेता है और उसे जाने नहीं देता है। तो लीजा कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, तो वहीं पे शेन उसे किस कर लेता है। वहीं पे लीजा भी उसे किस कर लेती है और फिर उससे कहती है कि मैं काम पर जा रही हूँ और अपना अच्छे से ख्याल रखना। उसके जाने के बाद शेन तो बहुत ज्यादा खुशी से नाच रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे मोचन उसके सामने सोफे पर बैठकर ये सब नज़ारा देख रहा होता है। वहीं पे उससे बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मोचन कहता है कि मैं तुम दोनों का रोमांस देखकर एंजॉय कर रहा था। और वहीं पे शेन से कहता है कि कल रात तुम्हारी कैसी रही। तो शेन उस पर तकिया फेंक कर मारता है। फिर इसके बाद मोचन शेन को रिपोर्ट देते हुए कहता है कि तुमने मुझसे यायांग की रिपोर्ट मंगवाई थी और उसके लिए बॉन मैरो ढूंढने के लिए कहा था, लेकिन मुझे उसके लिए कोई भी मैचिंग बॉन मैरो नहीं मिला। और तुम्हें मैं बता दूं, मैचिंग बॉन मैरो ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो शेन उससे कहते हैं कि तुम फिर बड़े बड़े जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उन सब में सर्च करो, कहीं ना कहीं मैचिंग बॉन मैरो जरूर मिल जाएगा। तो मोचन कहता है कि मैं ऑलरेडी सर्च कर चुका हूँ, अब इसके लिए मुझे विदेश जाना होगा, वहीं पर ही मुझे मैचिंग बॉन मैरो मिलेगा, जिसके लिए पैसे का काफी ज्यादा खर्चा होने वाला है। तो शेन उससे कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें शक्ल से गरीब नजर आता हूँ क्या। तो मोचन कहते हैं कि तो इसका मतलब तुम पैसे खर्च करने के लिए तैयार हो। शेन कहता है कि हाँ, मैं अपने बेटे को सही सलामत चाहता हूँ, उसे ठीक करने के लिए चाहे कितना भी खर्चा क्यों ना हो जाए, मैं तैयार हूँ। फिर तभी यहाँ पे मोचन कहता है कि मेरे पास इसके अलावा एक और तरीका है, क्यों ना हम यायांग के असली फादर को ढूंढे। तो शेन कहता है कि ठीक है, तुम इन्वेस्टिगेशन शुरू करवाओ। और तभी वहाँ पे असिस्टेंट भागा हुआ आता है, उसे बताता है कि यायांग बेहोश होकर गिर गया है। फिर इसके बाद ये लोग यायांग को हॉस्पिटल लेकर पहुंच जाते हैं। वहीं पे डॉक्टर लीजा से कहता है कि यायांग की तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही है, तुम्हें जल्द से जल्द इसके लिए बॉन मैरो ढूंढना होगा। वहीं पे लीजा रोते हुए कह रही होती है कि मैं कहाँ पर इसके लिए बॉन मैरो ढूंढूं। और तभी यहाँ पे शेन लीजा से कहता है कि मोचन हमारी मदद करेगा डोनर बनने में अगर उसका बॉन मैरो मैच हो जाता है। वहीं पे लीजा जो है मोचन का हाथ पकड़कर उसे थैंक यू कहती है। फिर इसके बाद लीजा को जोजो का कॉल आता है, वो उसे बताती है फोन पे कि मैंने उस आदमी को ढूंढ लिया है, वो आदमी जो है आज रात को अब्रॉड से चाइना वापस आने वाला है। तो लीजा उससे कहती है ठीक है, आज रात को ही हम उससे मिलेंगे। दूसरी तरफ शेन भी जो है लीजा का इंतजार कर रहा हो। तभी उसके पास उसका असिस्टेंट आता है और बताता है कि बॉस, हमने जो है इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता लगाया है कि ये आदमी जो है यायांग का फादर है, और ये आदमी जो है काफी सालों बाद अब्रॉड से चाइना आने वाला है। और हमें ये भी पता चला है कि मैम और उनकी दोस्त जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है इसके ऊपर, और ये आदमी जो है ऐसा वैसा आदमी नहीं है, बहुत खतरनाक है। तभी यहाँ पे शेन लीजा को जल्दी से कॉल लगाता है। वहीं पे लीजा भी जो अपने दोस्त के साथ जा रही होती है, तो वो उससे कहती है कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, और वो उसका कॉल कट कर देती है। वहीं पे शेन जो है अपने हाथ में चाकू मार लेता है और फिर वीडियो कॉल करने के लिए कहता है अपने असिस्टेंट से। वहीं पे लीजा उसको वीडियो कॉल उठाती है, तो असिस्टेंट बताता है कि सर के हाथ से बहुत सारा खून निकल रहा है और वो अपना इलाज नहीं करवा रहे हैं। और तभी यहाँ पे लीजा को शेन के पास वापस जाना पड़ता है। वो घर जाकर उसकी फर्स्ट एड कर देती है और वहां से जाने का सोच रही होती है वापस से, लेकिन वो अचानक से बेहोश होकर नीचे गिर जाती है।
और फिर अगले दिन जब लीजा की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि वो काफी ज्यादा लेट हो चुकी है। फिर वो भागते हुए उस जगह पर पहुंच जाती है और अपनी दोस्त को ढूंढ रही होती है। वहीं पे उसकी दोस्त जोजो जो है सो रही होती है। वो उसको जगाते हुए कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों सो रही हो। तो जोजो कहती है कि मैंने कल रात को तुम्हारा इंतजार किया लेकिन तुम यहाँ पर नहीं आई, इसके बाद मेरी आंख लग गई। तो वो उससे पूछती कि क्या तुमने उस लड़के को देखा। तो जोजो बताती है कि हाँ, वो लड़का जैसे ही कल रात को बोट से उतरा तो कुछ लोग आए गाड़ी में और वो लोग जो है उसको बांध कर अपनी गाड़ी में लेकर चले गए। तो लीजा पूछती है तुम्हें पता है वो उसे कहाँ पर लेकर गए। तो जोजो कहती है कि हाँ, वो लोग जो उसे फैक्ट्री में लेकर गए हैं।